अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यूं है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इससे सबसे पहले लेट कर लेते हैं y के इक्वल। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की बजाय अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये कुछ वैल्यूज ज्यादा आसान हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने ये उसी फॉर्म में लिख लिया है। अब जब हम इसका हमने स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया है। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इस वैल्यू में हम 1 का स्क्वायर अलग से ओपन करेंगे और इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर अलग से ओपन करेंगे। तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होने के बाद जस्ट एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे वैल्यूज हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो जस्ट हमारे पास 2 बच जाएगा, -2 बच जाएगा। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि x तो वैसे ही यहाँ पर आ गया, जबकि इस x का हमने रेसिप्रोकल लिया, या आम जुबान में हम यूं कह सकते हैं कि x को जब ऊपर लेकर गए तो इसकी पावर -1 होगी और ये 2 एज इट इज आ गया। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि इस क्वेश्चन के लिए कहा गया है, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स आ गया, लेकिन इस जानब हमने क्या किया कि सब पर अलग अलग से डेरिवेटिव ओपन किया। तो इस वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। x, चूंकि हम x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आ गया। जबकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर -1 है, तो पावर को हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1। इस फार्मूले के तहत हमने इसको हल करना है। तो यहाँ पर -1 है, तो -1 में से एक और माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। जबकि ये कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म बन गई इस क्वेश्चन की। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसे हम यूं लिख के 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव थी वैल्यू, जब नीचे आई तो पॉजिटिव होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है इसके इस वैल्यू के नीचे, तो एक्स स्क्वायर ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरह से है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। बेसिकली ये 3 वैल्यूज बनती, जिसको टैकल करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ x था, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट या मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस यहाँ 3/2 था, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर 3/2 बन जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर 1 बन जाएगी। तो इसलिए हम यूं इसे लिख सकते हैं। अब हम कॉमन लेते हैं। कॉमन हमने क्या लेना है, इस वैल्यू से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इस वैल्यू से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बच गया। अब ऊपर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बच गई है। इस पर हम लोग प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इस वैल्यू को। 1 को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, और 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x कुछ यूं आ गया। जबकि दूसरी वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स थी, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से जब हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर हाफ थी, इसकी पावर 1 थी। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हाफ और 1 को जब ऐड किया तो वो 3/2 आ गई, प्लस माइनस माइनस आ गया। मजीद सॉल्व करते हैं इसको, ये एज इट इज आ गई, -x एज इट इज आ गया,
ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये x आ जाएगा, यहाँ पर -3/2 आ जाएगी वैल्यू एज इट इज, जैसे कि ऊपर से ये नीचे आ रही है। यहाँ पर गौर करें तो -x है, ये +x है, तो -x प्लस x से कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है यहाँ पर, स्केयर रूट ऑफ x है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, x रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पर 3/2 आ जाएगी पावर। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर देने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर था पावर हाफ, तो उसको नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और हाफ में से 1 माइनस किया, जब हाफ में से 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू थी x की पावर 3/2, तो उसको भी हमने नीचे ले आए, जब उसको हम नीचे ले आए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 में से जब 1 माइनस किया तो ये 1/2 आ जाएगी, तो ये हमने इसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। एक तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुई, दूसरी हमने इसको एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर चूंकि ये पहले से ही पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हमने इसको एज इट इज रेडिकल फॉर्म में लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। अब यहाँ से कॉमन हम देखते हैं, तो यहाँ से 1/2 कॉमन है, तो हमने 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि ये 2 नीचे था, यहाँ से ये 2 नीचे था, ये कॉमन आ गया, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ यूं है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं y के इक्वल, तो ये फॉर्म बन गई। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर अब हम अगले स्टेप में जाकर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमने d/dx दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, तो ये तो dy/dx बन गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, दो वैल्यूज हैं, एक नोमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, फार्मूले के हिसाब से इसका स्केयर आ जाएगा, हमने फार्मूला ही पुट किया है यहाँ पर, कोशेंट रूल जो है एक फार्मूला है, तो यहाँ पर हमारे पास स्केयर आ जाएगा x स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर। क्या करते हैं हम, इसी वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को इधर लिख देते हैं फर्स्ट नंबर पर, और ऊपर वाली वैल्यू का हम लोग डेरिवेटिव लिख देते हैं, तो हमने d/dx x स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर लिख दिया, माइनस क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को वैसे पहले लिख देंगे और इस वैल्यू का हम लोग डेरिवेटिव लेकर यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, x स्केयर माइनस 1 एज इट इज नीचे आ गया, d/dx इसके लिए था, तो यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर ये स्केयर है, तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले हमें पावर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से एक माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 नीचे आ गया और यहाँ से -1 किया तो 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है जी। लेकिन ये हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, हमने सिर्फ इस 2 का अभी तक डेरिवेटिव लिया है, स्केयर का अभी तक होल स्केयर पावर के लिए इसका डेरिवेटिव लिया है। अब हम क्या करेंगे, x स्केयर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो x स्केयर का क्या डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर एक दफा इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, x स्केयर प्लस 1 होल स्केयर एज इट इज आ गया, जबकि इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, x स्केयर माइनस 1 है तो 2x आ जाएगा, इस x स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगी पावर और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी, तो 2x लिख देंगे, -1 का 0 है, नीचे वाली रकम, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की जानब चलते हैं, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, 2 वैसे आ गया, x स्केयर प्लस 1, ये 2 माइनस 1 था तो वो 1 होगी पावर, इसलिए नहीं लिखी गई यहाँ पर। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है x स्केयर प्लस 1 का, क्या करेंगे हम लोग, स्केयर को नीचे ले आएंगे और x में से एक माइनस कर देंगे, यहाँ से एक माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 x की पावर 1, ये 2x जस्ट बच गया, ये एज इट इज आ गई वैल्यू नीचे सारी की सारी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानब चलते हैं, तो यहाँ से ये एक टर्म है और ये यहाँ तक एक टर्म है, इसमें से 2x कॉमन है, सो हमने 2x कॉमन ले लिया, x स्केयर प्लस 1, x स्केयर प्लस 1 यहाँ स्केयर है लेकिन कॉमन तो है, तो हमने x स्केयर प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास दो टर्म्स थी वो कॉमन आ गई, तो यहाँ से क्या बच गया, x स्केयर माइनस 1 और ये 2 और ये x स्केयर माइनस 1, ये दोनों हमारे पास पीछे रह गई, तो हमारे पास 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस
1। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया और x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया, तो x स्क्वायर प्लस, यहाँ स्क्वायर था, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, तो हमने एक कॉमन ले ली और एक हमारे पास पीछे बच गई। उसके बाद हम क्या करें, अच्छा ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई है, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2x स्क्वायर, ये 2 माइनस, यहाँ -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -2, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -x स्क्वायर, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -1, और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। उसके बाद हम मजीद इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं। 2x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बचेगी, x स्क्वायर बचेगी, क्योंकि माइनस हो रहे हैं ना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये माइनस होंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगी, तो ये -2 है, ये -1 है, -2 -1 -3 बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जानब चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -3 है, तो हम क्या करते हैं, इसे लेट कर लेते हैं, लेट y के इक्वल। जब हमने y के इक्वल लेट कर लिया, इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx इस तरफ, जबकि इस तरफ हमने d ओवर dx अप्लाई कर दिया। ये इस पर भी क्वोशंट रूल यूज होगा। क्वोशंट रूल यूज करते हैं, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा, और इसकी न्यूमरेटर की डेरिवेटिव हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और नीचे वाला डिनोमिनेटर की हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डी ओवर डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है तो इस पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर पर किया तो 2x बन जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि x 2 माइनस 1 है हो जाएगा, तो x की पावर 1 बन जाए, और ये 1 जो है इसका 0 आ जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जबकि ये भी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर -3 है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपके पास 2x और -3 0 हो जाएगा, चूंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। जिस तरह से ये 1 कांस्टेंट था, ये -3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 है, तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, हम 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -3 बच गया, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि ये एक्स स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर है, सिंपली ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, -3, और यहाँ पर बचेगा -1, तो ये हो जाएंगे -4। ये -4 होंगे तो -4 इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा -8, और ये x साथ में आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर था इस क्वेश्चन का, -8x ओवर एक्स स्क्वायर -3 होल स्क्वायर।